राधे भगवान की कृपा की शर्त है उनकी शरणागति। हमको उनकी शरण में जाना होगा तब कृपा होगी। लेकिन साथ ही हमने एक आरोप भी लगाया है भगवान के ऊपर कि उनकी शर्त पूरी करने पर यदि वे कृपा करते हैं तो फिर वो अकारण करुण तो नहीं रहे, बिनु हेतु स्नेही तो नहीं रहे। तो इस आरोप से भी उन्हें मुक्त करवाना है ना। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है अच्छा कर्म और एक होता है बुरा कर्म। ये दो प्रकार के कर्म हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो नरक जाना होगा। और एक होता है अच्छे बुरे का मिश्रण। तीसरे प्रकार का कोई कर्म नहीं है। ये अच्छे बुरे का मिश्रण जो होता है वो मृत्यु लोक की प्राप्ति कराता है, जिसके लिए वेद कहता है पुण्येन पुण्य लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तो ये दो ही प्रकार के कर्म हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। अब हमें पता ये लगाना है कि ये शरणागति ये कैसा कर्म है, अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। आप कहेंगे जी कैसा भी कर्म हो, हमने कुछ किया तब भगवान ने कृपा की ना। अरे पहले जान तो लो आखिर ये शरणागति कैसा कर्म है, अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है। दो ही प्रकार के कर्म होते हैं और कोई तीसरे प्रकार का कर्म नहीं है। तो शरणागति को और गहराई से समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, जहां शरणागति का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। देखिए, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक और कौरव पक्ष है, एक और पांडवों का पक्ष है। तो उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जो कि उनके सारथी बने हैं, उनका रथ हाँकना है उन्हें, श्री कृष्ण को आदेश दिया कि हे श्री कृष्ण, मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो श्री कृष्ण ने रथ ले आकर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा कर दिया, दोनों सेनाओं के मध्य में। अब जब रथ बीच में खड़ा हुआ तो अर्जुन ने कौरव पक्ष की ओर देखा। अब वहां कौरव पक्ष कोई बाहर के शत्रु तो थे नहीं, तो कौरव पक्ष में देखा, अरे ये तो सब हमारे ही भाई बंधु तो हैं, ये मेरे गुरुजन, गुरुपुत्र, ये सब लोग। तो उनको सबको देखकर अर्जुन विचलित हो गए और श्री कृष्ण से कहते हैं गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। महाराज, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरका जा रहा है, मैं पसीने पसीने हो रहा हूं, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे युद्ध नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम यहां युद्ध भूमि में क्या करने आए हो? युद्ध करने आए हो ना? हाँ महाराज, मैं युद्ध करने आया हूं, लेकिन किनसे युद्ध करना है? ये सब के सब तो मेरे भाई बंधु, मेरे रिश्तेदार हैं, गुरुजन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, गुरुपुत्र, अश्वत्थामा आदि, इन सब से युद्ध करूं? और मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं तो ये सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे। लेकिन महाराज, मैं इन सबको क्यों मारूं? केवल एक राज्य के लोभ के लिए?
मैं इतने लोगों की हत्या कर दूं? और फिर महाराज आप यदि कहें कि शत्रु तो शत्रु होता है, तो भी इतने सारे पुरुष मारे जाएंगे। भविष्य में इन सब की जो स्त्रियां हैं वो जब विधवा होंगी, भविष्य में चरित्रहीन हो जाएंगी, उनकी संतानें वर्ण संकर पैदा होंगी। इन सब का पाप किसे लगेगा? पाप तो मुझे लगेगा, नरक तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य, ऐसा राज्य भाड़ में जाए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार युद्ध से संन्यास की घोषणा कर दी अर्जुन ने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। तो अर्जुन कहते हैं, महाराज जब मैं युद्ध कर ही नहीं रहा, किसी की कोई हानि नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा, तो फिर मुझे नरक क्यों मिलेगा? फिर मैं कुछ करूं, कोई पाप करूं, किसी की हत्या करूं, तब मुझे नरक मिले तो ठीक है, लेकिन जब मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? तो उस समय भगवान ने अर्जुन को कर्म का स्वरूप समझाया कि देखो अर्जुन, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये अच्छा कर्म है। तो तेरा धर्म क्या है? तू क्षत्रिय है ना, तो तेरा धर्म क्या है? युद्ध करना। तो अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो इसका मतलब कि तू अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। और जब कोई धर्म का पालन ना करे तो उसका सीधा सा अर्थ है कि वो अधर्म कर रहा है। जब धर्म का पालन नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है कि अधर्म हो रहा है। तो अगर तू युद्ध नहीं करेगा, ये धर्म का कार्य नहीं करेगा, तो इसका अर्थ है कि तू अधर्म करेगा। और जब अधर्म करेगा तो अधर्म का फल क्या होगा? अधर्म का फल नरक भोगना पड़ेगा। सीधी सी बात है। इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे नरक मिलेगा। तो अर्जुन कहते हैं, महाराज चलिए ये तो आपने बता दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे नरक मिलेगा, अब जरा ये भी बता दीजिए कि युद्ध करूंगा तो क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अर्जुन अगर तू युद्ध करेगा ना, तब तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। देख, अगर तू युद्ध में जीत गया तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और अगर तू युद्ध में मारा गया तो भी तुझे स्वर्ग के ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। तब तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो अर्जुन कहते हैं, महाराज इतना ज्ञान आपने दिया, अब एक बात मैं और पूछूं आपसे? हाँ पूछो। महाराज ये बताइए, मान लीजिए मैं युद्ध करते करते मर ही गया और मुझे स्वर्ग मिला, तो क्या स्वर्ग में जो मैं चाहता हूं, अनंत मात्रा वाला आनंद, अनंत काल वाला आनंद, वो परमानंद, परम सुख, परम शांति, वो मुझे स्वर्ग में मिल जाएगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, वो आनंद, वो परम सुख, परम शांति आदि वो तुझे स्वर्ग में नहीं मिलेगा। और स्वर्ग ही क्या, स्वर्ग की जो अंतिम सीमा है ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। अर्जुन वहां तक जाकर जीव को लौटना पड़ता है। वो स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं मिलता, वो भी कम समय के लिए मिलता है। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। जब तक पुण्यों
का क्षय नहीं हो जाता, बस उसी क्षण तक कोई जीव स्वर्ग में रह सकता है। जैसे ही पुण्य भोग कर समाप्त हो गए तो फिर क्या होगा? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जैसे पुण्य भोग कर समाप्त हुए फिर आ जाना पड़ेगा इसी मृत्युलोक में। फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो फिर कीट पतंग आदि योनियों में भटकते रहना पड़ेगा। तो अर्जुन, जो परम सुख परम शांति तुम चाहते हो वो तुम्हें स्वर्ग में नहीं मिलेगा। स्वर्ग की जो अंतिम क्लास है ब्रह्मलोक, वहां भी सुख नहीं है, वहां भी अमंगल ही अमंगल है। तो अर्जुन कहते हैं महाराज चलिए ये आपने बता दिया, और पृथ्वी के बारे में तो मैं आपसे क्या पूछूं, उसका तो मुझे अनुभव है ही, यहां भी सुख का लवलेश नहीं है। तो महाराज मैं क्या करूं? आप तो मुझे जो करने को कह रहे हैं उसमें तो बंधन ही बंधन है, मरण ही मरण है। मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे नरक मिलेगा, और युद्ध करूंगा तो ये पृथ्वी का राज्य या स्वर्ग मिलेगा, वहां भी सुख नहीं है, नरक में भी दुख भोगना पड़ेगा। तो महाराज ये तो सब और से बंध गया मैं। तो इन सब माया की जेलों में तो अनंतानंत जन्म बीत गए मेरे। ये सब माया की जेलें हैं ना, स्वर्ग नरक मृत्युलोक आदि। स्वर्ग माया की A क्लास की जेल, मृत्युलोक माया की B क्लास की जेल, और नरक माया की C क्लास की जेल। ये सब जेलें। तो अर्जुन कहते हैं महाराज अनंतानंत जन्मों से इन सब जेलों में घूम चुका हूं, अब मुझे इन सब जेलों से छुटकारा चाहिए, सब कैद से मुक्ति चाहिए। मैं नहीं जाना चाहता इन सब जेलों में फिर से। तब आप बताइए मैं क्या करूं? इन सब जेलों से छुटकारे की कोई तरकीब बताइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, तो फिर तू ऐसा कर कि युद्ध कर ऐसा भी ना कर, और युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर। अर्जुन कहते हैं महाराज क्या कहा आपने? एक अर्जुन मैंने कहा युद्ध कर ऐसा भी ना कर, युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर। तो अर्जुन कहते हैं महाराज आप तो गुरु के लेवल से बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या पहेली है, जरा शिष्य के लेवल पर आकर बोलिए, मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन कोई पहेली नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। देख मैंने कहा युद्ध कर ऐसा भी ना कर, क्योंकि तू युद्ध करेगा तो क्या होगा, या तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा, ये दोनों तू नहीं चाहता है ना? हाँ महाराज, इसीलिए मैंने कहा युद्ध कर ऐसा भी ना कर। और देख दूसरी ओर मैंने कहा युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर, क्योंकि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे नरक मिलेगा, तो तू नरक भी नहीं जाना चाहता। हाँ महाराज, तो इसीलिए मैंने कहा कि युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर, बड़ी सीधी सी बात। तो अर्जुन बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा महाराज आपने तो एक वाक्य में कह दिया कि युद्ध कर ऐसा भी ना कर, युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर, तो मैं करूं क्या ये तो बताइए, इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो 18 अध्याय का लेक्चर देते 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 अंत में भगवान कहां पहुंचे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये एक वाक्य को समझाने के लिए भगवान ने 18 अध्याय का लेक्चर दिया अर्जुन को, और अंत में कहा अर्जुन तू ये कर, तू समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी ही शरण में आ जा, बस ये कर, ना अच्छा कार्य कर ना बुरा कार्य कर। युद्ध करना ये अच्छा कार्य ये भी ना कर, युद्ध ना करना ये बुरा कार्य ये भी ना कर। तो क्या करूं?
कुछ ना कर ये कर। यानी शरणागति माने, शरणागति का अर्थ क्या हुआ? शरणागति ना अच्छा कार्य है ना बुरा कार्य है, कुछ ना करने का नाम है शरणागति।